आज हमारे आसपास महिला सशक्तिकरण की बात होती है, फेमिनिज्म की बात होती है। हर तरफ महिलाओं को लेकर एक अलग नजरिया मिलता है। हमारे देश में महिलाओं के पास ऐसे कई अधिकार हैं जिनसे वो खुद पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ सकती हैं, अपनी आवाज बुलंद कर सकती हैं, गलत कर रहे लोगों को सजा दिला सकती हैं। मगर इसके एकदम विपरीत एक ऐसा देश जहां ये आजादी तो छोड़िए, उनकी जिंदगी महज एक कठपुतली जैसी हो गई है, या यूं कहें कि किसी कैदी जैसी, या उससे भी बदतर। मैं बात कर रही हूं तालिबान की। जब से अफगानिस्तान में फिर से तालिबानी हुकूमत आई है, महिलाओं की जिंदगी मजाक बनकर रह गई। तालिबान हुकूमत को 3 साल हो चुके हैं और इन 3 सालों में तालिबानी सरकार के अलग अलग मैनिफेस्टो में महिलाओं को लेकर सख्त से सख्त कानून आते रहते हैं। तालिबान अपने कट्टरपंथी विचार के लिए जाना जाता है। अफगानिस्तान में तालिबानी शासन को हाल ही में 3 साल पूरे हो गए। इस बीच वहां महिलाओं पर अत्याचार, उन पर प्रतिबंध बढ़ते ही जा रहे हैं। तालिबान ने हाल ही में अफगानिस्तान में महिलाओं की आवाजों को सार्वजनिक रूप से गाने या पढ़ने से प्रतिबंधित कर दिया है। ये नया कानून तालिबान के नेता हिब्बतुल्लाह द्वारा लिया गया है। इस नए कानून में महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर अपने पूरे शरीर को ढकने की जरूरत होगी, जिसमें चेहरा भी शामिल है। इस नए कानून के तहत महिलाओं की आवाज को निजी माना गया है और इसे सार्वजनिक रूप से सुनने की अनुमति नहीं है। ये नियम महिलाओं को न केवल गाने से बल्कि किसी भी प्रकार की सार्वजनिक बातचीत से भी रोकता है। इसके अलावा महिलाओं को गैर संबंधित पुरुषों की ओर देखने से भी मना किया गया है। सरकार के प्रवक्ता ने बताया है कि सर्वोच्च नेता हिब्बतुल्लाह द्वारा लिए गए इस फैसले के बाद ये कानून जारी किए गए हैं। इस कानून के तहत सार्वजनिक परिवहन, संगीत, शेविंग और उत्सव जैसे रोजमर्रा के जीवन के पहलू शामिल हैं। इस नए कानून के तहत महिलाओं को गैर मुस्लिम पुरुषों और महिलाओं के सामने भी खुद को ढकना जरूरी होगा। तालिबान ने महिलाओं की लंबी यात्रा करने पर भी पाबंदी लगा रखी। यह आदेश को तालिबान ने दिसंबर 2021 में ही जारी कर दिया था। इसमें कहा गया था कि यदि कोई महिला 72 किलोमीटर से ज्यादा दूरी की यात्रा तय करने के लिए आए तो उसे तब तक यात्रा की अनुमति नहीं देनी चाहिए जब तक उसके साथ कोई पुरुष सदस्य ना हो। इसके अलावा कानून में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि महिलाएं पतले, तंग और छोटे कपड़े भी ना पहने। संयुक्त राष्ट्र ने इन नियमों पर चिंता व्यक्त की है। संगठन का कहना है कि ये प्रतिबंध अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के जीवन को और कठिन बना देंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि ये न केवल अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों का मामला है, बल्कि ये मानवाधिकार का भी उल्लंघन है। तालिबान में महिलाओं के लिए 6ठी कक्षा से आगे कोई शिक्षा नहीं है। ज्यादातर कार्यस्थलों में कोई रोजगार नहीं है और पार्क, जिम और सैलून जैसे सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच नहीं है। यदि किसी पुरुष रिश्तेदार के साथ ना हो तो लंबी दूरी की यात्रा नहीं करें। यदि सिर से पैर तक ढका ना हो तो घर से बाहर ना निकले। और अब जारी किए गए 114 पन्नों के मैनिफेस्टो के अनुसार अफगानिस्तान में घर के बाहर एक महिला की आवाज को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। मतलब अब महिलाएं बोल भी नहीं सकती। इस कानून के बाद धीरे धीरे अफगानी महिलाएं सार्वजनिक जीवन से बाहर हो गई हैं, लेकिन देश भर में कई महिलाओं के लिए इस मैनिफेस्टो का जारी होना उनके अपने सपनों और उम्मीदों की पूरी तरह से हत्या है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।